पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इतफाक, मुज़ाकरात दोहा में हुए। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राज़ी हो गए। दोनों ममालिक तुर्किया और कतर की सालसी में जंगबंदी पर राज़ी हुए। दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज़्म कायम करने पर इतफाक हुआ है। पाकिस्तान की जानब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ शरीक हुए हैं। आम खबर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी अब इतफाक हो गया है। उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इतफाक हुआ है। मुज़ाकरात दोहा में मुकम्मल हो चुके हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राज़ी हो गए हैं। दोनों ममालिक तुर्किया और कतर की सालसी में जंगबंदी पर राज़ी हुए। दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज़्म कायम करने पर इतफाक हुआ है। पाकिस्तान की जानब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ शरीक हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इतफाक है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राज़ी हो गए हैं। दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज़्म कायम करने पर इतफाक हुआ है। दोनों ममालिक तुर्किया और कतर की सालसी में जंगबंदी पर राजी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए हैं। मुज़ाकरात दोहा में मुकम्मल हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इतफाक हो गया है। दोनों ममालिक तुर्किया और कतर की सालसी में जंगबंदी पर राजी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी शामिल थे। दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज़्म कायम करने पर इतफाक हुआ है। मुज़ाकरात दोहा में मुकम्मल हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राज़ी हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही मौजूद हैं। जी, इस वक्त क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इतफाक हो गया है। मुज़ाकरात जो दोहा में मुकम्मल हो चुके हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक ने फौरी जंगबंदी पर इतफाक कर लिया है। मुज़ाकरात की मेज़बानी रियासत कतर ने की, जबकि जमहूरिया तुर्किया ने जो है वो सालसी का किरदार अदा किया है। कतर की जो वज़ारत ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान दोनों अफ्रीकन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है, बल्कि दोनों तरफा जो अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार जो वज़ा करने पर भी इतफाक कर लिया गया। और एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास में जो है वो मुनक्कद करेंगे ताकि जंगबंदी के नफाज और उसके पायदार तसद्दुर को यकीनी बनाया जा सके। और ये इकदाम जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होंगे। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि ये अहम पेशरफ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगा। और ये मुज़ाकरात को बताते चले कि 13 घंटे तक जारी रहे। जी, अगर ये जंगबंदी जो है वो तोड़ा जाता है, अगर कोई हमला किया जाता है, तो इसका किस पर जो है वो नफाज होगा, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? देखिए, मुज़ाकरात की जो मेज़बानी एक तो कतर ने की है, जबकि जमहूरिया जो तुर्किया उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया है। इसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है तय किए गए हैं। और साथ ही एलामिया में कहा गया है कि खित्ते का जो पायदार अमन है, दोनों ममालिक की जानिब से अगर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाएगा तो इसी से मुस्तकबिल का जो है वो खित्ते का अमन बरकरार रह सकेगा। और इसका जो अमन और इस्तेहकाम ही मुस्तकिल तरीक़ेकार जो है वज़ा करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। और ये भी जो है एलामिया में कहा कि दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास भी मुनक्किद करेंगे ताकि कोई भी वायलेशन करेगा तो उस हवाले से उसमें तमाम चीज़ें नोट डाउन होने के बाद आइंदा का लाहे अमल देगा। लेकिन फिलहाल जो दोनों ममालिक जो है वो जंगबंदी में मुकम्मल इतफाक कर चुके हैं और मुज़ाकरात जो दोहा में वो मुकम्मल हो चुके हैं। और ये कामयाब मुज़ाकरात से जिसके बाद बाकायदा तौर पर अब जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। जंगबंदी का दोनों ममालिक ने जंगबंदी पर इतफाक भी कर दिया। जी, फैसल ये भी बताइएगा कि जंग की वजह से खेलों पर बहुत असर पड़ा था। क्रिकेट पर जो है वो कहा था कि कुछ क्रिकेटर्स भी इसमें जो है वो मारे जा चुके हैं। क्या इसका मैदानों पर भी कोई असर होगा, क्योंकि जंगबंदी हो गया है? क्या दोबारा मैदानों में वापस आएगी अफगानिस्तान? क्योंकि आगे ट्राई नेशन सीरीज़ थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, लेकिन अफगानिस्तान ने जो है उसने खेलने से मना कर दिया था। देखिए, पाकिस्तान ने आईसीसी के जो मोतज़माना और कबल इस वक्त जो बयान की सख्ती से जो है तरदीद की है। और पाकिस्तान का कहना है कि आईसीसी ने अफगान जो खिलाड़ियों की हलाकत के दावे जो किए हैं उसमें कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं की। और पाकिस्तान ने आईसीसी से फौरी तौर पर बयान की दुरुस्ती का मुतालबा भी किया था। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि आईसीसी ने मुतनाज़ा जो इल्ज़ाम को साबितशुदा हकीकत के तौर पर पेश किया है। और पाकिस्तान ने आईसीसी के जो चेयरमैन जे शाह के बयान के इयादे पर शदीद तशवीर का इज़हार भी किया था। और ये साथ कहा था कि खेलों को सियासत से जो है वो दूर रखा जाए और खेलों को खासकर क्रिकेट से जो है हर किस्म की सियासत को दूर रखा जाए। और पाकिस्तान का कहना है कि खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। जी, फैसल ये भी बताइएगा कि इस वक्त तो जंगबंदी हो गई है, लेकिन कुछ तंजीमें जो बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, जो दरअंदाजी की कोशिश करती हैं, क्या अब उसमें रोकथाम हो सकेगी?
बिल्कुल जी, जब जंग बंदी का मुआहदा होता है तो दोनों तरफ से जो है अफ्रीकन को उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होता है, और जिस तरह जंग का एक माहौल बना हुआ था, यकीनन अब दोनों तरफ से सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा, और जंग बंदी के जो मुआहदे के रूह के मुताबिक दोनों ममालिक को एक दूसरे की सरहदी हदूद का अब मुकम्मल तौर पर एहतराम करना होगा। जी, हमें ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात में और किन चीज़ों पर जो है वो बातचीत हुई है? देखिए, जो मुज़ाकरात में एक तो जो कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने के जो एलामिया जारी किया उसमें कहा है कि दोनों जो अफ़्रीकैन हैं उन्होंने ना सिर्फ फ़ौरी जंग बंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, बल्कि दोनों तरफ़ा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल जो तरीक़ाकार है वज़ा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किए, और ये भी एलामिया में कहा कि दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फ़ॉलो-अप इजलास में मुनक़्क़द करेंगे ताकि जंग बंदी के नफ़ाज़ और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके, और ये इक़दामात पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। और कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये अहम जो पेशरफ्त है, दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के ख़ात्मे और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेंगे।